हरीश की मौत के बाद गांव वाले बहुत डर गए। लोग कहते थे कि उसके खेत में रात को अजीब आवाजें आती हैं। कभी बैल की जंजीरें खनकती, कभी किसी के रोने चिल्लाने की चीखें सुनाई देती। धीरे धीरे गांव वालों ने उस खेत में जाना छोड़ दिया। लेकिन हरीश का बड़ा बेटा मोहन जिद्दी स्वभाव का था। वह मानता था कि उसके पिता मेहनती थे, जरूर किसी ने उन्हें फंसाया है। एक रात मोहन हिम्मत जुटाकर लालटेन लेकर उसी खेत में चला गया। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। ठंडी हवा में पेड़ों की टहनियां अजीब आवाजें कर रही थीं। अचानक मिट्टी खुद ब खुद हिलने लगी और उसमें से हरीश का धुंधला चेहरा निकल आया। उसकी आंखें लाल जल रही थीं, चेहरा खून से सना हुआ था। उसने बेटे से कहा, बच्चे, यहाँ मत आ। वो चुड़ैल मुझे अपने साथ ले गई और अब मुझे चैन नहीं। हर अमावस्या की रात मेरी आत्मा बंध जाती है। मोहन डर के मारे कांप गया। तभी पीछे से वही औरत सफेद कपड़ों में आ गई। उसके लंबे बाल जमीन पर घिसट रहे थे। चेहरा भयानक था और आवाज बहुत गहरी। तेरे पिता का सौदा अधूरा है, अब बारी तेरी है। मोहन जैसे ही भागने लगा, खेत के चारों ओर कांटेदार बेलें उग आईं और उसने बाहर निकलने की कोशिश की तो बेलों ने उसके हाथ पैर लहूलुहान कर दिए। औरत जोर से चिल्लाई, भाग नहीं सकता, ये जमीन अब हमारी है। उसी वक्त गांव का पुजारी वहां पहुंचा। उसने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की और अपनी झोली से गंगा जल छिड़क दिया। औरत चीखने लगी और हवा में धुएं की तरह गायब हो गई। खेत में फिर सन्नाटा छा गया। मोहन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब होश आया तो उसने देखा कि उसके पिता की आत्मा अब धीरे धीरे धुंध में बदल रही थी और एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, बेटा, तूने मुझे मुक्ति दिलाई, लेकिन चुड़ैल अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। अगली अमावस्या को वो लौटेगी।